से वन तक ऐसे देख रहे हैं आप पूरे घर के अंदर, आगे नहीं देखेगा। भाई साहब ये बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस से मैं आपसे कह रहा हूं, अगर एक लड़की किसी की बेटी जाती हो ना तो लड़के उसे वहां तक देखते हैं जब तक वो घूम नहीं जाती है, गली में मुड़ नहीं जाती है। ये मुसलमानों के लिए नहीं यार, मुसलमानों के काम है ये, मुसलमान बच्चे ही काम करेंगे हैं? जरा ये सोच लेता नौजवान जिस लड़की को ये देख रहा है कि वो जा रही है, उसको घूर रहा है पीछे से, वो थोड़ी देर के लिए सोच लेता यार इतनी बड़ी लड़की जा रही है ना, कतई सेम इतनी बड़ी मेरी बहन घर में मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कभी नजर करनी पड़ेगी फिर। एक बार सोचे तो कि जो ये लड़की जा रही है सेम ऐसी ही मेरी बहन है घर में, खत्म। सारी लाइटें बुझ जाएंगी उसकी, सारी लाइटें। सोच तो ले वो एक बार, किसी के घर में गलत नजर डालने वाले एक बार अपने घर में बारे में सोच ले, पता लग जाएगा उसे। लेकिन ये सब कुछ क्यों है, क्यों है? ये तालीम का ना होना है, समझे? आदमी नमाज की, अरे ऐसे पहुंचते नमाज पढ़ने जुमे में जाता हूँ तुम्हारे जुमे में, है ना, बांधनी नियत बांध के दाएं बाएं देखता है, दाएं बाएं कि ये कैसे पढ़ रहा है, ऐसे ही हम पढ़ ले। बोलो ऐसा है कि नहीं है? दाएं बाएं देखता है, दाएं बाएं, पता ही नहीं है उसे करे क्या। समझ रहे मेरे भाई? हर आदमी परेशान है मेरे भाई। इल्म दीन हासिल करो और अपने बच्चों को भी इल्म दीन सिखाओ। जब ये ऐसा माहौल बनेगा तो इंशाअल्लाह घर में बरकतें आएंगी। बरकतें जिसको तुम जरूरत समझते हो वो चीजें आएंगी घर में, समझ रहे हो? हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक ऐसा परेशान आदमी गया था और जाकर वो कहने लगा सरकार बड़ा परेशान हूँ, घर में बरकतें नहीं है, बहुत कमाता हूँ, घर में बरकतें ही नहीं है। हजरत गौसे पाक ने फरमाया एक काम करो, जाओ एक चादर लेके आओ। ये दौड़ के गए बाजार से चादर ले आए। गौसे पाक ने कहा जाओ अपने घर के दरवाजे पे लटका लियो। लटका ली दरवाजे पे। पहले परेशानियां थी, अब खुशहाली ठीक हो गई, बरकतें होने लगी। अब पेट में दर्द हो रहा है यार, गौसे पाक ने तो वजीफा पढ़ा कोई, ना फूका ना दम करा, मुझसे ही मंगाया मुझसे ही लगवा दिया, लेकिन अब फायदा क्यों हुआ है? अब जब पहुंचे बाद में सरकार बात समझ में नहीं आई, बोले क्या फायदा नहीं हुआ, क्या बात? बोले नहीं फायदा तो हुआ, ये समझ में नहीं आई कि आपने पढ़ा तो कुछ नहीं उस पे, मुझसे ही मंगवाई मुझसे ही लगवा दी, फायदा क्यों हुआ? तो गौसे पाक ने फरमाया असल में तेरे घर में बेनमाजियों की नजरें पड़ती थी, तेरे दरवाजा खुला रहता था तो बेनमाजी लोग जाते थे उधर से तो उनकी नजरें पड़ जाती थी, इस वजह से तेरे घर के अंदर से बरकत चली गई, है ना? अब पर्दा पड़ गया तो बरकतें आना शुरू हो गई। अब खुद फैसला करो, अगर बेनमाजी देख ले तो बरकत खत्म हो जाए, और जिस घर में पूरा खानदान बेनमाजी है, बाप भी सो रहा, अम्मा भी सो रही, दादी भी सो रही, दादा भी सो रहा है, सब सो रहे हैं, बोलो उसका क्या होया है? बकरी आम तौर से सिर्फ एक या दो बच्चे जनती है, कितनी जनती है? एक या दो, ऐसा ही है ना? कभी इत्तेफाक हो जाए तो 3 हो जाए यार, वरना 1 और 2 जी। बात सही है कि नहीं है? लेकिन कुतिया बोलो कितने होते हैं? बकरी के बच्चे डेली लाखों कटते हैं, लाखों डेली कटते हैं, कमी आती है? जिधर देखो बकरे ही बकरे, बकरियां ही बकरियां पैदा हो रही, सिर्फ 1 या 2 और ढेर लगे बकरियों के, है ना? और उधर कुत्ता कोई खाता ही नहीं, होते हैं 6-6, दिखता कोई नहीं, जाते कहां है? कहां जाते हैं? ज्यादा पैदावार है दिखाई कम देते हैं, पैदावार कम है दिखाई बहुत देते हैं। क्या है ये? हजरत अली से पूछा किसी ने यही कि हजरत ये समझ में नहीं आ रही है, तो हजरत अली ने फरमाया असल में बकरी सबसे पहले सोती है शाम को और सुबह में सबसे पहले फजर के टाइम उठ जाती है, वही बरकत बटने का टाइम होता है। और ये कुत्ता सबसे बाद में सोता है, सबसे बाद में लेटता है ना, और सुबह में सबसे बाद में उठता है, इसलिए इसकी नस्ल में बरकत है ही नहीं, क्योंकि सोते ही रहा, बरकत निकल गई। अब भैया अपने आप फैसला कर लियो, खाई खेड़ा वालों, अगली बार बुलावो या ना बुलावो आपकी मर्जी है, लेकिन बात मेरी बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है। अगर समझ में आए तो मान लेना, बिल्कुल। तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा तो ऐसा नहीं है कि कपड़े दूसरे नहीं मिलेंगे या खाने को नहीं मिलेगा, समझ में आ रही है?
देने वाले खाई खेड़ा वाले नहीं है, बगदाद का गौसे पाक है। बिल्कुल माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी वो बांटते हैं सबको, वो बांटते हैं, समझ रहे। लेकिन मेरी बात सुन लो, तुमने टाइम बहुत अच्छा मुझे दिया 12 बजे के बाद, समझ रहे। अगर पहले देते तो हम आपकी तबीयत खुश कर देते इंशाल्लाह, लेकिन आधी तबीयत तो अब भी खुश हो गई होगी आपकी। बातें मैंने आपको वो बताई हैं जो गौसे पाक ने 40-40 हजार के मजमे में बताई। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों बस एक बात ये समझो कि इन प्रोग्राम से फायदा है किसे? अमल कति सही कह रहे, जो अमल करे, है ना। मरने के बाद तुमसे कभी सवाल नहीं होगा कादरी कमेटी वालों कि तुमने जलसा क्यों नहीं कराया। पूछो किसी से ईमानदारी से, फतवा ले आना आप। जिंदगी भर कोई अगर नियाज ना कराए, जलसे ना कराए, फातिहा ना कराए, कोई सवाल नहीं उससे। है सिद्दीकी साहब तुमने फातिहा क्यों नहीं दिलाई जिंदगी भर? नहीं सवाल होगा, नहीं होगा। लेकिन नमाज नहीं पढ़ी तो सवाल नहीं होगा, बहुत मार लगेगी। सिर्फ सवाल से काम नहीं चलेगा, समझ रहे नहीं समझ रहे मेरे भाई जी। तो नमाज बहुत जरूरी है ना, क्योंकि खुराफातों ने हमारे घरों में डेरा जमा लिया है जी, बुराइयों ने हमारे घरों में डेरा जमा लिया है। अब ये डेरा बुराइयों का जाएगा कैसे, उसका एक फार्मूला आपको बता दूं जी। ये जो मुसीबतें हमारे घरों में है बताऊं, जी जी पैर समेटो तुम्हारे भागेंगे नहीं। अब आप देखें कि घर में जो मुसीबतें हैं ना, ये मुसीबतें हमारे घर से जाएंगी कब, कैसे जाएंगी, तो उसका एक फार्मूला है, एक उसका तरीका है। हाफिज जाहिद साहब एक तरीका है, और वो तरीका ये है जो अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, सुभान अल्लाह। बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया रोकती है तो वो रोकेगी, है ना। और अगर आप लोग रुकना चाहते हैं तो नमाज पढ़ना शुरू कर दो, ताकि बुराई से खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों की पढ़ाओ। ऐसा नहीं है खुद पढ़ा सो रहा है, ओए जाना पढ़ जा ना, हाफिज कह दूंगा सुबह जाके। वो क्यों जाएगा यार, तू पढ़ा सो रहा है, तू नहीं जा, तू कब जाएगा, तू खाने का वम पढ़ेगा जाके। पहले तू वुजू बना, उसके बाद अपने बेटे से कहे मेरे लाल उठ जा, देख मैंने वुजू भी बना लिया, बेशक सुभान तब उठेगा। खुद बक रहा गाली, हाफिज जैसे नाल पढ़ना ना आया ही मैं कैसे आ जाएगी, तू गाली बक रहा, तू भी तो समझ। तो पहले नमाज पढ़ो। क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे इंशाअल्लाह। उठा दो जरा हाथ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अच्छा आप नहीं पढ़ोगे तो हाथ उठाने के जा रही है, बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। ये आपका वादा है जी। मैंने शुरू में कह दिया कि मर्द वही है जिसकी बात नहीं, क्यों बाबा, जिसकी बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये तुम फैसला करना अपने आप। भाई जो कोई गलत बात कह रहा है उसका बाप नहीं, कोई बात है ये कोई बात है। खैर आप लोग ये समझो मेरे भाई, बड़े प्यार से बड़े हंसते हुए आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ, बड़े दिल से, है ना। क्योंकि यार एक बात बताओ ईमानदारी से, यार नमाज हम नहीं पढ़ेंगे कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा बताओ तो, कौन पढ़ेगा? कलाम पाक हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, कौन करेगा यार। इसलिए मेरे भाइयों मेरा आपसे यही पैगाम है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, है ना, वकूनू मा सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, गौसे पाक से सही माना में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तुम अशरी पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।